आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके भगवान पीछे लगा हुआ है। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। कि जैसे गाय चारा चरती है, चारा चर रही है, एक नज़र अपने बच्चे पर रखती है, तो परमात्मा कहते हैं जो बच्चा गऊ की नज़र में यूं साईं को संत। आप पुण्यात्मा हो जो भगवान की खोज में लगे हो, इतनी दूर आए हो, कोई 200 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, आप परमात्मा के बच्चे हो। और आपको कैसे संदेश भेजा, तरीका देखो उस दाता का। ये इंटरनेट और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सैटेलाइट रूप पर के जितने भी ये लैब लोग बनवाए परमात्मा ने, टीवी बनवाए, कंप्यूटर बनवाए, ये छोटे छोटे मोबाइल बनवा दिए, छोटे छोटे मोबाइल। ये आदमी के सतर की वस्तु नहीं है, ये मैन्युफैक्चर, ये भूल जाना आप। ये तो परमात्मा ने ये ढूंढा ठाना था इस कलयुग में, ना ये मनुष्य थे। हमने देखा क्योंकि हम किसान परिवार में जन्म हुआ दास का। अपनी कणक को इकट्ठा करने में एक एक महीना, दो में, डेढ़ महीना लगे रहते थे। और कैसे उसको काटते थे, फिर उसको डाल कर पशुओं से उसका ऊपर घुमाते थे, फिर एक छड़ा काट कर उसको ऊपर उड़ाए जाते, 1 महीने में जाकर वो सेट होता है। तो वो भी दिन देखे, वो क्या मनुष्य नहीं थे। एक रेडू में यानी छोटी सी गाड़ी में 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे अंडा करते, ना सड़क थी, तो वह भी मनुष्य थे। तो अब क्या कहीं और से आ गए मनुष्य, उनसे कम दिमाग है जो पहले वालों में था, लेकिन मालिक ने अब ये बनवाने थे। इसके माध्यम से ये संदेश, अपना परिचय अपने बच्चों तक पहुंचाना है उसने, उसके लिए बनवाए। ना 10 साल पहले की थे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं भी नहीं था, ना सैटेलाइट का बेरा था इन्हें। तो अब ये 5500 जो वर्ष कलयुग के दाता ने कहा है, ये वो चल रहा है 5500 वर्ष वाला। जब कलयुग बीत जाएगा, जब ये सारा विश्व भगवान को पहचानेगा और इस सच्चे नाम का जाप करा करेगा, सबकी ये बुराई छूट जाएंगी। ये जहर कोई नहीं खाओगा। रिश्वत का जो आधा हाकार माचरी, रोज टेलीविजनों में क्या सुनने को मिलता है, समाचार पत्रों में क्या पढ़ते हो, उस मंत्री ने, सेंटर के मंत्री ने इतना घोटाला कर दिया, उस मुख्यमंत्री ने ये कर दिया, ये माया का ये जहर खा रहे हैं। तो अन्य जनता के प्रभाव लेगी उनसे, जो हमारे आपके जो मुखिया है वो ऐसा जुल्म कर रहे हैं। और यहाँ तक ये सब जजों के ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है, तो कहाँ जा गया गरीब जनता। तो ये विष खा रहे हैं, इस विष को छोड़ेंगे जब इसको विष दिखाई देगा, इनको विष दिखाई देगा इस ज्ञान से। तो परमात्मा का आदेश है कि फिर ये चतुरता कपट सब छोड़ के सब बर्तन सहज स्वभाव प्यार से रहा करेंगे, सभी केवल भक्ति करा करेंगे। इस माया के जोड़न की कति होड़ छूट जाएगी। और जब तक ये माया के जोड़न की होड़ है, भगवान से हम दूर रहेंगे, माया हमारे साथ नहीं जाएगी या भक्ति साथ चलेगी। और जो साधना आपको, जो मर्यादा बताई जाती है, इस अनुसार आप साधना करोगे तो आपको लाभ कैसे मिलेगा, भगवान किस प्रकार मदद करेगा आपकी। अपनात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। और ये तत्व ज्ञान आपने कदे सुना नहीं, इसलिए इसके समझाने में दास को इतना समय लगता है। प्रत्येक पहलू पर विचार दिए जाते हैं ताकि आपके पिछले संस्कारों पर जो गलत धारण कर रखे उन पर रेग मार लगे, और फिर उसका रिजल्ट निकालने के लिए अभी तक तो यह भूमिका बनाई है दास ने। जो कहना चाहूँ था आज के सत्संग में, क्या कहना चाहूँ था, क्या स्टार्ट किया था, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे।
अब संसार की जो जगत की जो परंपराएं और सोच और इच्छाएं हैं वो भक्ति वाले भगत की नहीं रहती, उनके विपरीत हो जाती है। तो जगत समझता है यू भगत मेंटल हो गया, तो परमात्मा कहते हैं कोई बात ना, जगत ने तो उनको तो ज्ञान नहीं, आपको ज्ञान हो गया। उनकी बातों में मत आना, अपना नियम ना छोड़ना, लड़ना नहीं किसी से, मानो ना मानो, आपको दुखी करें हाथ जोड़ के बैठ जा, मालिक से अर्ज करें न सद्बुद्धि दो दाता। ये बालक से बच्चे हैं, ये आपको पहचान नहीं रहे, दास का पहचान मांगे, इतनी सी बात है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जैसे परमात्मा स्वयं आए यहाँ पर, प्रत्येक युग में आते हैं, वेद गवाही देते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन जिस वेद से, जिस ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मैं मिलूँ वो वेदों में नहीं है। वो तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया अपनी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में, और वो दास ने समझा, इन कबीर पंथियों ने भी ना समझ सके हुए। तो दास पर दया करी, इसका मास्टर बना के भेज दिया परमात्मा ने आपके लिए। अब इसको समझो, दो दास बताना चाह रहा है आपको कि और ना ऐसा यसरे, सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजित व जम के पड़े जंजीरम। फूला फिरे था, सोने की लंका, खूब बलवान था, खूब धनुषधारी सूरवीर था। रामचंद्र जी के छक्के छुड़ा दिए थे, मरा नहीं था रावण, जिसको हम भगवान करके पूजा करते थे। फिर परमात्मा ने दया करी थी, न किसके नो कहते बोला, उसका भाई ने बता दिया कि नाभि में तीर मार, इसका अमृत है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार जी। धर्मेंद्र जी कहाँ से आए हो? लुधियाना पंजाब से जी, वैसे तो मैं प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं कोई भक्ति नहीं करता था, कभी वैसे ही जो है मंदिर चले जाता था या वैष्णो देवी चले जाता था, उसके अलावा मैं कोई भक्ति नहीं करता था। सर जब आप कोई भक्ति करते नहीं थे, भगवान को आप मानते नहीं थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? जी सर बात ऐसी थी कि जो है मैं नशा बहुत करता था। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले नशा बहुत करता था। तो ये हमारे बगल में जो है संत रामपाल जी महाराज के जो है शिष्य रहते हैं, तो उन्होंने जो है सत्संग के बारे में मुझे बोला कि सत्संग सुनो, ऐसे ऐसे गुरु जी हैं उनके। तो हमने जो है सत्संग उनके कहने से सत्संग सुना। तो सत्संग सुना तो उस दिन भी भांग खा रखी थी, भांग खा रही थी, इस करके मेरे को बहुत ही जो है बढ़िया लगा सत्संग उनका। और उसके बाद से जो है हमने बोला भाई इंटरव्यू सुना, उसके बाद हमने बोला अगर इनमें शक्ति है तो एक जो है हमारी घरवाली को डिलीवरी होने वाली थी पहले, तो अगर जो हमारे पास उस समय पैसे कोई नहीं थे, 3-4 हज़ार रुपये तो आम बात है, बाकी वैसे कोई पैसे नहीं थे। तो हमने मन में ही सोचा कि जो है अगर चीन में शक्ति है तो हम क्यों ना जो है आजमा लेते हैं। तो हमने जो है आजमाने के लिए बोला कि अगर आपके अंदर शक्ति है तो जो है हमारी घरवाली को डिलीवरी होने वाली है, आप जो है 4-5 हज़ार रुपये तो कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। तो ठीक है जी, ऐसे हुआ और हफ्ता दिन में जो है डिलीवरी हुई। उसके बाद से उधर से घरवाली का फ़ोन आया कि जो है पैसे भेज दो और ऐसे से हो गया है। मैं कहा जी कितने भेज दें? कहते 5,000। मैं कहा ठीक है जी। उसके बाद से भेज दिया। उसके बाद से घरवाली कहती जी 3500 रुपये लगे हैं। मैं कहा जी बहुत बढ़िया जी। मैं कहा जी जैसे बोला था वैसे हो गया। तो फिर मैंने जो है चले गया जी उनके साथ में, गया जो है आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला में, नाम दीक्षा ली 2013। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने एक परीक्षा के माध्यम से ली जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी खरे उतरे। सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और भी कोई लाभ मिला आपको? हाँ जी ज़रूर मिला जी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जो है ऐसा था कि ये हमारी घरवाली को जो उसके बाद से जो है 1.5 साल बाद जो है गर्भ खराब हो जाता था, तो उसने नाम नहीं ले रखा था, तो जो है खराब हो जाता था। फिर मैंने उसको बोला कि ऐसी ऐसी बात है, जो है नाम दीक्षा ले ले तभी सही होगा। तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं लूँगी, नहीं मानती थी, मुझे भी करने में दिक्कत आती थी।
तो किसी तरह जब 3-4 बारी गर्भ खराब हुआ, उसको जो ज़्यादा जो है ये हुआ कि जो है नहीं अब लास्ट पोर्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी दवाई कराया, गांव भी ले गया, भूत प्रेत भी जो है सब कुछ दिखाया, कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद से लास्ट पोर्शन हो गई, जब उसको पता लगा कि अब नहीं बचूंगी, तब उसने बोला कि हाँ आप जहाँ आप कह रहे हो वहाँ मैं चलूँगी। तब जाके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जो है, और उसके बाद से उसने नाम लिया। उसके बाद से जी नाम लेते ही उसका जो है दूसरे तीसरे दिन ही सारी समस्या सही हो गई। और उसके बाद जो है एक और लाभ मिला जी, हमारे उसी दौरान में हमारे बच्चे को जो है, क्योंकि हमारा बच्चा जो है 3 साल का हो चुका था, 2.5 साल का, तो उसके जीभ में जो है गांठ हो गई थी यहाँ पर आगे ही। तो वो उसके लिए भी मैंने जो है लुधियाने में जो है काफ़ी इलाज कराया, गाँव भी ले गया इलाज कराया। उसका कोई जो है यही होता था कि सुई दवा करते थे डॉक्टर, पर कोई भी उसका असर नहीं पड़ता था। 2-3 दिन आराम होता था, फिर वैसे हो जाता था। तो परेशान हो गया था। फिर जो है बच्चे को भी नाम दिलाया साथ में ही भक्तमती के, तो जो है उसका भी जो है मैं देखा सभी डॉक्टर पास जाता था, क्योंकि आराम नहीं होता था। तो तीसरे दिन जो है डेली ही चेक करता था। उस बार नाम दिलाने के बाद मैं भूल गया। फिर तीसरे दिन ये ध्यान आया कि मैं जो है चेक करता हूँ गांठ कम हुई कि नहीं हुई। जब देखा तो जो है परमात्मा की दया हुई इतनी संत रामपाल जी महाराज की, कि जो है गिलती भगत जी वो रही नहीं, क्योंकि उससे पहले डॉक्टर ने बोल दिया था कि जो है लड़की का जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा जीभ में। तो उसके बाद भगत जी गिलती रही ना, आज तक नहीं रही जी। जो आप नशा के बारे में बता रहे थे, वो कैसे छूटा आपका? नशा सर जी ऐसे हुआ था कि हम नशा बहुत करते थे। नशा सर जो है, क्योंकि हमारा पेंट का काम था, मशीनें पेंट करता था, तो उसमें जो है नशा बहुत करते थे। नशा करते करते फिर वो हमारे बगल में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले। उन्होंने बोला कि तुम सत्संग सुनो और तुम्हारा नशा जो है कम होगा। और नशा ऐसा करता था कि अगर फैक्ट्री से निकलता था तो 2 ठेके पड़ते थे रास्ते में। तो ये होता था एक जगह नहीं दूसरी जगह रुक के जरूर पीता था, डेली का नियम था। अब पी के जो है रास्ते में गालियाँ देना इधर उधर बहुत ज़्यादा जी। तो जाके उनके कहने से जो है हमने, संत रामपाल जी महाराज से कहने से जो है हमने जो है नाम दीक्षा लिया। उसके बाद मेरा नशा छूट गया जी। वो दिन है, आज का दिन है, कोई नशा नहीं है जी। सर, नशा छुड़वाने के लिए सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आती हैं और भी एनजीओज के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं। बहुत सारे लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी वो अपना नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा छुड़वाने के लिए आपसे कितने पैसे लिए? जी हमसे कोई पैसे नहीं लिए जी, हमसे कोई पैसे नहीं लिए। मैं कहता हूँ जी नाम लेते ही जो है हमारा मैं कहता हूँ जैसे कि हम एक जगह एक ठेके से दूसरे ठेके पे जाके जरूर पीते थे, लेकिन उसके बाद से तो ठेके से ऐसे होता कि जितनी जल्दी गाड़ी भगा लूँ, पर जो है कोई मतलब इतनी ज़्यादा स्माइल आती है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी हमारी क्या वो है, लेकिन जो है फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यही कहना चाहता हूँ जी, कि लोगों से कि जो है जल्द से जल्द आके जो है नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करें। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।